गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट यानी कि डाइज़ोनियम लवण ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ एल्किल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, और इस टॉपिक के साथ हमारा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड होते क्या हैं। तो साइनाइड्स को हाइड्रोजन साइनाइड, आपने नाम सुना होगा, ये पॉइजनस एक कंपाउंड होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके डेरिवेटिव्स माना जाता है कि यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप लगाते जाएं तो हमें एल्किल साइनाइड जो है वो मिलते जाएंगे। यहाँ पर साइनाइड जो है वो CN को कहा जाता है, और यही बॉन्ड जब N और C के बीच में बनता है, मतलब यहाँ पर भी देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एल्किल ग्रुप किससे जुड़ रहा है आकर के, कार्बन से। और वहीं पर जब एल्किल ग्रुप आकर के नाइट्रोजन से जुड़ता है तो उस कंडीशन में इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस अगर आप देखें तो कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, तो 3 नाइट्रोजन के साथ पूरी कर रहा है और चौथी जो है एल्किल ग्रुप के साथ, इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन को सिर्फ 3 वैलेंसी पूरी करनी होती है, वो उसने कार्बन के साथ पूरी कर ली। अब जो एक वैलेंसी है नाइट्रोजन की वो खाली नहीं थी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था अपने ऑक्टेट, बट यहाँ पर हमें जो एल्किल ग्रुप है उसे नाइट्रोजन ग्रुप के साथ अटैच करना है। इसके लिए नाइट्रोजन ने क्या किया, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो डोनेट कर दिए, और तब जा कर के वो एल्किल ग्रुप से क्या हुआ, जुड़ पाया। इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने अपना जो बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन दिया वो किसको दिया है, कार्बन को दिया हुआ है, क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट क्या करना था, कंप्लीट करना था। एक छोटा सा डिफरेंस है साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बीच में बॉन्ड स्ट्रक्चर को लेकर के। देन आते हैं इनके IPAC नेमिंग की तरफ। तो हमारे जो साइनाइड होते हैं इनका IPAC नेम होता है नाइट्राइल, और जो आइसोसाइनाइड होते हैं इनका IPAC नेम होता है कार्बिल अमीन या फिर आइसोनाइट्राइल, दो में से कोई एक। कार्बिल अमीन रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी, वहाँ पर अमीन्स को आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देते थे तो उससे कार्बिल अमीन बनता था। तो हमारे जो आइसोसाइनाइड होते हैं इनका जो IPAC नेम है ये नाइट्राइल भी है, और साथ में यहाँ पर जो आइसोसाइनाइड है इनका कार्बिल अमीन और आइसोनाइट्राइल होता है, साइनाइड का नाइट्राइल होता है। तो ये इनकी IPAC नेमिंग है। एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखिए जो HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, इससे हमने हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगाया तो क्या बन गया, CH3CN, जो कि है मेथिल साइनाइड। मेथिल ग्रुप है, CN से जुड़ा है तो साइनाइड ग्रुप है, मेथिल साइनाइड बन रहा है। और या फिर अगर हमें नाइट्राइल ग्रुप के फॉर्म में इसकी नेमिंग करनी है तो नाइट्राइल जो है वो N के लिए आ रहा है, तो बचे ये 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। वहीं पर CH3NC की नेमिंग क्या हो जाएगी, अगर आप इसकी नेमिंग इस पूरे को कार्बिल अमीन ग्रुप मानते हुए कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेथिल कार्बिल अमीन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 कार्बन की प्रेजेंस में एथिल आइसोनाइट्राइल। तो ये है हमारे साइनाइड और आइसोसाइनाइड की IPAC नेमिंग और एक एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की जो विधि है, यहाँ लिख देते हैं निर्माण, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दैट इज़ RMgX, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम साइनोजन क्लोराइड दैट इज़ ClCN, इसको साइनोजन क्लोराइड कहते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर जो CN ग्रुप है वो जा करके R से मिल जाता है और बना लेता है RCN दैट इज़ एल्किल साइनाइड, और जो क्लोरीन ग्रुप है वो इस R की जगह Mg से जुड़ जाता है और बना लेता है MgXCl। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करें और X को रिप्लेस करें तो R की जगह हमने CH3 ले लिया, MgX की जगह हम Cl ले रहे हैं, और ये हमने ले लिया ClCN, जो कि हमारा साइनोजन क्लोराइड रिएक्शन कराएंगे हम। तो ये CN जाकर के CH3 से जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3CN, साथ में बनेगा Mg, और 2 Cl आपस में जुड़ रहे हैं तो MgCl2। इस तरह से हमारा जो साइनाइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इससे हम जो बाकी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
चाहे वो अल्कोहल हो, ईथर हो, फिनॉल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम इससे ईजिली बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्किल हैलाइड से। देखिए ये पहला था, दूसरा है एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड में यहाँ पर हमने ले लिया RX, ये एल्किल हैलाइड ग्रुप है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड। तो ये हमने करा दिया KCN से इसकी रिएक्शन। पता है क्या होगा, K और X आपस में मिल करके अलग हो जाएंगे और R और CN ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमने ले लिया CH3Cl प्लस KCN, तो ये बन जाएगा CH3CN और साथ में KCl। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें हमें एथनॉल की प्रेजेंस रखनी है, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो एथनॉल की प्रेजेंस में बनता है। इसको इस तरह से भी कहते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एथनॉलिक KCN से कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें हमारा जो साइनाइड है वो प्राप्त होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका फ्रॉम एसिड अमाइड। अमाइड ग्रुप क्या होता है बताया था, CONH2। तो यहाँ पर जो हमारे अमाइड ग्रुप होते हैं इनको जब हम किसी निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के उपस्थिति में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में इनको हीट करते हैं हमारे अमाइडों को, तो उसमें से वाटर जो है वो निकल जाता है। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया C2H5CONH2, तो ये जो CONH2 ग्रुप है अमाइड ग्रुप है। और यहाँ पर हम जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले रहे हैं वो है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। आप इसकी जगह पर P2O5 ले सकते हैं। और जब इसकी प्रेजेंस में हम हमारे प्रोपेनामाइड को, ये देखिए 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनामाइड। तो प्रोपेनामाइड को जब हीट करेंगे तो यहाँ पर वाटर जो है वो निकल जाता है, H2O निकल गया और बन जाता है C2H5CN। देखिए ये H2 और ये O ये निकल गया इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में और बन गया C2H5CN जो कि है एथिल साइनाइड। अब बात करते हैं साइनाइड्स के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, यानी कि जो औद्योगिक निर्माण विधि है इसमें हमारे जो प्राथमिक अमीन होते हैं, मैं यहाँ पर एक प्राथमिक अमीन लेता हूँ, दैट इज CH3CH2NH2 एथिल अमीन हमने ली है। और इसको जब हम हीट करते हैं टेम्परेचर रखना है 500 डिग्री सेल्सियस और ये रिएक्शन होती है कॉपर या निकल की प्रेजेंस में। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं इंडस्ट्रियल या औद्योगिक। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब है कि जब आप कोई कंपाउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाहते हैं कम पैसे खर्चा करके या फिर इकोनॉमिक वे में, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसे औद्योगिक निर्माण यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहा जाता है। तो साइनाइड का जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो होता है प्राथमिक अमीन यानी प्राइमरी अमीन से। जब हम हमारी प्राइमरी अमीन्स को कॉपर या निकल की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है और हमें मिल जाता है साइनाइड। तो देखिए यहाँ पर CH3CN ये मिल जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी, ये 2H2 जो है वो बाहर निकल गया। तो ये हमारी एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उसकी अमोनिया से रिएक्शन करा करके जो हमारे साइनाइड हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। देखिए क्या रिएक्शन होगी। तो ये हमने ले लिया, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी, ये सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3COOH दैट इज़ एथेनोइक एसिड, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले अमोनिया से कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है CH3COONH4 अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और इसके बाद इसको हम हीट करेंगे Al2O3 की प्रेजेंस में। ये जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट है ये हमारा अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें यहाँ मिल जाएगा CH3CONH2 और साथ में वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। एक बार फिर से ये जो हमारा CH3CONH2 है इसको फिर से अगर हम क्या कर दें Al2O3 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहाँ से देखिए अभी आपने देखा था ना जो हमारा अमाइड ग्रुप था, ये देखिए
ये जो अमाइड ग्रुप था, अगर हम इसको हीट करते हैं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो उसमें से वाटर निकल जाता है और हमें हमारा साइनाइड मिल जाता है। सेम वही प्रोसेस अब यहाँ पर होने जा रही है इसके साथ। तो अब हमने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और इसकी प्रेजेंस में भी वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा हमारा CH3CN, मतलब मेथिल साइनाइड। तो ये दो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, जिसमें एक में हम प्राथमिक अमीन से और दूसरी में कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे जो साइनाइड है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि साइनाइड के जो लोअर चेन मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो निम्न सदस्य होते हैं जिनमें कार्बनों की संख्या कम होती है, वे सब सुगंधित और उदासीन द्रव होते हैं, न्यूट्रल लिक्विड होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जल में विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बढ़ता जाता है, यानी कि अणुभार जो है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जल में इनकी जो विलयता है, वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती जाती है। तो प्लीजेंट ऑर्डर होती है, न्यूट्रल लिक्विड्स हैं एंड वाटर सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती आती है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में जो सबसे पहला इनका केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है वो यही है। अभी हमने जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा कि जो अमाइड होते हैं, अमाइडों का अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं, तो उसमें से हमें साइनाइड प्राप्त होते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या कराने जा रहे हैं, हम साइनाइड का जल अपघटन कराने जा रहे हैं, यानी कि अब हम साइनाइड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं वाटर से। तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी। देखिए रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर हमने ले लिया CH3CN, ये पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने पर जैसे हम CH3CN की रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मिलता है CH3CONH2। क्यों? क्योंकि इसके डिहाइड्रेशन से साइनाइड मिलता है। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा हमें, RCONH2, यानी कि अमाइड। इसके बाद अगर हम इसका फिर से जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें अमाइड की, तो क्या मिल जाएगा हमें CH3COOH और साथ में अमोनिया। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई थी, तो हमें अमाइड मिला था। फिर अमाइड का डिहाइड्रेशन कराया था, निर्जलीकरण कराया था, तो हमें क्या मिला था, साइनाइड मिला था। उसका ठीक उल्टा, साइनाइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें अमाइड मिलेगा, और अमाइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया जो है वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुण है दूसरा, वह है एल्डिहाइड। जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं इनमें परिवर्तन, एल्डिहाइड में चेंज, इसको हम परिवर्तन भी कहते हैं। मतलब इस केमिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप साइनाइड से क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के बेसिस पर। तो ये हमने ले लिया CH3CN, ये मेथिल साइनाइड है। आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, और इसमें आपको ईथर की प्रेजेंस में, ये जो रिएक्शन होती है ये ईथर की प्रेजेंस में होती है। ईथर क्या होता है, CH3OCH3, मतलब जब ऐसे ऑक्सीजन से दो तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है उसे ईथर कहते हैं। तो ईथर की उपस्थिति में जो हमारा साइनाइड है उसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl से कराते हैं। तो एक तरह से ये हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, जल अपघटन है इसका। तो ये जो हमारा साइनाइड है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और बना लेता है CH3CHO। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर यहाँ पर एमेडीन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर CH3CN NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NH-NH2, ये ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्राजीन ग्रुप होता था। तो यहाँ पर हमने अमोनिया के साथ जब हमारे मेथिल साइनाइड की रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त होता है एमेडीन। ये होती है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। इसी में जब हम हमारे साइनाइड की जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होने जा रही है। तो ये हमारा CH3CN है,
रिएक्शन करेगा CH3MgCl से। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में कीटोन होता है। तो ये कन्वर्जन है कि आप साइनाइड से कीटोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या आया, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है हमारा कीटोन्स का कि आप साइनाइड की जब रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें हमारे कीटोन जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो रिएक्शन ये होगी, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N के बीच का वो ब्रेक होगा और उससे जा कर के हमारा जो RMgX है ये जा कर के जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड N है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड बना था वो ब्रेक हुआ, इसमें पहले से ही एक CH3 जुड़ा हुआ था और यहाँ पर हमने एक और CH3 जो लिया है वो जा कर के यहाँ कार्बन से इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 और N का जो बॉन्ड फ्री होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N था ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, एक बॉन्ड कार्बन का खाली हुआ। तो कार्बन से जुड़ करके कौन जुड़ रहा है जा करके, CH3 ग्रुप, तो ये जुड़ गया। और नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा जा करके ये MgCl वाला ग्रुप, ये MgCl वाला ग्रुप जुड़ गया। अब हमें क्या कराना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे 2HOH के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हमको इसका जल अपघटन करा देना है। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारा बना है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखिए सबसे पहले तो CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड O, साथ में मिलती है हमें अमोनिया और उसके साथ हमें प्राप्त होता है MgClOH। तो फाइनली हमें यहाँ पर साइनाइड से क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद एक और कन्वर्जन है जिसमें हम साइनाइड से एस्टर जो हमारा ग्रुप होता है RCOR उसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या कराना है, H2SO4 या HCl की प्रेजेंस में हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल से करानी है। देखिए रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है, बनेगा क्या, एस्टर बनेगा। यहाँ पर हमने लिया CH3CN, इसकी रिएक्शन करा दी हमने CH3OH से, मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस है, ये जल अपघटन है एक तरह का, और यहाँ पर प्रेजेंस होती है H2SO4 या HCl की। तो क्या बन जाता है, CH3COO और जो अमोनिया है वो निकल जाती है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन, तो CH3COO ये हमारा एस्टर हमें प्राप्त हो जाता है। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट। तो कैसे प्राप्त हुआ, जो हमने साइनाइड की जो रिएक्शन है वो मिथाइल अल्कोहल से कराई वाटर के साथ, प्रेजेंस किसकी थी, H2SO4 या HCl की। तो इसी के साथ हमारा जो आज का एक्सप्लेनेशन हम यही ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम जो हमारा टॉपिक है एल्किल आइसोसाइनाइड उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।